मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 244 से दोहा नंबर 246 तक वर्णन है। सब मंचन ते मंचुके सुंदर बिसद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे जनुरा के से उदय भय तारे। असि प्रतीत सबके मन माही राम चाप तो रब सके नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, अर्थात निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। अर्थात उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला मिलिए सिय राम उर माला। अस विचार गविनहु घर भाई जसु प्रताप बल तेज गवाई। तुलसीदास जी कहते हैं, इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह विश्वास हो गया कि शिव के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनी बानी जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा बिनु तोरे को कुंवर बियाहा। तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किन हो सिय हित समर जितब हम सो। ये सुनी अवर महिपे मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने। तुलसीदास जी कहते हैं, काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा, हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कराए। रामा सिए बियाह बिराम गर्व दूर करे नृपन के। रामा जीति को सके संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके
जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। सिखे हमारे सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। तुलसीदास जी कहते हैं, गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी, भरि लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभुर बासी। तुलसीदास जी कहते हैं, और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, अर्थात स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बियाही, मृग जलु निरखी मरहु कते धाई। करहु जाई जा कहूँ जुई भावा, हम तो आज जन्म में फल पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए तुलसीकृत रामचरितमानस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।